लड़कियों का कैसे मैसेज आ रहा है, क्या हो रहा है कुछ? अरे आ ही रहा है ना अच्छा भाई। आपका फर्स्ट क्रश अदर देन बॉलीवुड? स्कूल में थी मेरी एक लड़की। तो ऐसे कभी डेथ है वो आज बाहर दिखा देता हूँ? मज़ाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने भी बहुत देर बाद रियलाइज़ किया ये कि मैं कॉमेडी ना क्लास 3 से कर रहा हूँ। दिल्ली में रह के नशा करना ज़रूरी नहीं है, स्टेटमेंट है। कि मैं कल जा रहा हूँ दिल्ली, बट एक दिन मैं ये ऑडिटोरियम पूरा भरूँगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि सूरत से आप अभी दिल्ली रह रहे हो और तो कैसा लग रहा है दिल्ली? क्या हो रहा है दिल्ली में? क्या कर रहे हो अभी? क्या चल रहा है? यार मैं पिछले साल मूव हुआ फुल टाइम स्टैंड अप करने के लिए। ओके। उसके पहले मैं यहाँ अपना सूरत में मेरा स्टार्टअप था, तो वो मैं करता था। स्टैंड अप भी साथ-साथ करता था। 3-4 साल से कर रहा हूँ 2018 से। तो पिछले साल मैंने डिसाइड किया कि अब एक स्टैंड अप में तुम्हें मतलब सीरियसली करना पड़ेगा आगे। ये कंटेंट मैंने काफ़ी कुछ बना लिया था। तो फिर डिसाइड किया कि अब दिल्ली या तो मुंबई शिफ्ट होते हैं। तो मुंबई मेरे को इतना कुछ ख़ास पसंद है नहीं। मतलब खाना अच्छा है मुंबई का, हाँ, पर वहाँ ऐसे स्ट्रगल वाली फ़ील बहुत आती है। हाँ, कोई ना स्ट्रगल करे तो भी ऐसा लगता है भाई स्ट्रगल ही कर रहा है। सब भाग ही रहे हैं यार, वहाँ कोई ऐसे शांति से बैठा नहीं है। सही बात है। तो मेरे को थोड़ा ऐसी चाहिए कि आस-पास इत्मीनान से लोग बैठे रहें। तो मुझे दिल्ली सही लगा, तो मैं दिल्ली गया और अब दिल्ली में मज़ा आ रहा है यार। दिल्ली में 1 साल से कर रहा हूँ स्टैंड अप। वहाँ का सीन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और देखा होगा जितने भी अच्छे कॉमिक्स हैं, बड़े कॉमिक्स हैं, हाँ, ऑलमोस्ट सारे दिल्ली में। दिल्ली सर्किट के ही हैं। यस। मुंबई से भी अच्छे कॉमिक है। हाँ। ये देखेंगे ना मुंबई वाले पूरे बोलेंगे अब तू आ बेटा हमसे स्पॉट माँग। बट ठीक है, मेरे को मज़ा आ रहा है दिल्ली में। वाइब बहुत है। हैपनिंग सिटी है, हाँ, हुँ, अच्छी वाइब है। तो उसके पहले आप सूरत थे, तो पहला ही हार्श क्वेश्चन ही कि बहुत लोग ने बोला कि क्या सूरत में रह के क्या ही स्टैंड अप कर लेगा? क्या ही हो जाएगा? छोड़ना ऐसे कुछ नहीं होगा और दिल्ली में गए होंगे तो सूरत वाला बंदा क्या कर लेगा यहाँ पे? ऐसा कुछ आवाज़ें आ रही थी या आती है अभी भी? ऐसी आवाज़ें आती तो है, पर मैं सुनता नहीं उनको। मतलब यार ठीक है, ये मतलब सच ही है ये। हाँ। अगर वो इस टर्म से बोल रहे हैं कि तू सूरत में रह के क्या कर लेगा, तो सच ही है। बट ऐसा मतलब सूरत से ही मैंने मतलब मैं अपना जो भी स्टैंड अप मेरा अभी तक कंटेंट बनाया है, मैं उसको 90% कंटेंट मेरा सूरत में ही बना है। अच्छा। हाँ, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सूरत में रह के कोई स्टैंड अप नहीं कर सकता, कर सकता है। बट हाँ, तुमको जब एक अलग दूसरे लेवल पे जाना होता है, हुँ, तो तुम्हें या तो मुंबई या दिल्ली शिफ्ट होना पड़ेगा। तुम अपना कंटेंट बनाओ यहाँ पे और फिर उसको मैंने जो भी 3 वीडियो डाले हैं, वो सारा मैंने यही मटेरियल बनाया है पूरा, सूरत के ऑडियंस में टेस्ट करके, ओपन माइक में करके। अच्छा। तो कर सकते हैं सूरत में यार। तो क्या प्रोसेस था मतलब एक कॉमेडियन बनने का क्या प्रोसेस था? क्या ज़रूरी है हमेशा फ़नी रहना? ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भाई, बिना फनी के कैसे कॉमेडियन नहीं, रहेगा। इन रियल लाइफ़ मतलब अभी जैसे हम टेप कर रहे हैं। मतलब वो स्टेज वाला एनर्जी तो अलग ही रहती है यार, वो स्टेज पे तुम्हें जाते ही ऑडियंस सामने दिख जाती है, हुँ, तो एक पता नहीं वो बाय डिफ़ॉल्ट अंदर से निकलने लगता है। हुँ, हाँ, सामने कोई बैठा है तो अगर उससे इतना जल्दी दोस्ती नहीं हुई है, तो हाँ, अब ऐसे थोड़ी यार जान-पहचान नहीं है, तुरंत जोक मारना चालू कर दो, वो बोलेगा यार मैं सीरियस काम से आया हूँ, ये हाँ, यहाँ भी कंटेंट चेक कर रहा है। सही बात। होता है मतलब अभी आप रुको थोड़ी देर। तो जब आपको फर्स्ट मिलियन व्यू हिट हुआ, तो कैसा था? और मेरे हिसाब से आपने 9 महीने पहले पहला वीडियो डाला था, 9-10 हाँ, महीने पहले? जून में डाला। हाँ, और बहुत अच्छा चल रहा है और 3 वीडियो में बहुत अच्छा मैंने देखा ग्रोथ है। तो कैसा था मतलब वीडियो डालने के बाद जो मैं पर्सपेक्ट की बात कर रहा हूँ, उस पे आपका क्या सोचना यार मतलब किसी भी कॉमिक के लिए वीडियो डालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? है? तो मैं भी कर रहा था 3-4 साल से और मेरा जो बेस्ट सेट था, जो मैंने अभी तक बनाया था और जो ऐसा है कि मैं अगर नींद में भी सुना दूँ तो लोगों को मज़ा आ जाए, हँस देते हैं। मतलब मैंने उसको कम से कम 150 बार किया होगा, अच्छा। पूरे ओपन माइक, शोज़ इधर-उधर मिला के हुँ, 1.5 साल के अंदर। हुँ, तो फिर वही आता है रिकॉर्डिंग किया हमने, डाला वीडियो। हुँ, पहला वीडियो है चैनल पे इनिशियली वही कुछ 40-50 सब्सक्राइबर जो होते हैं, जो तुम अपने दोस्तों को बोलते हो भाई सब्सक्राइब कर दे। 2013 मैंने चैनल बनाया था, कोई वीडियो नहीं था उसपे। हाँ, तो बस इसी उम्मीद से सब डालते हैं कि मिलियन टच हो जाए, बट मैंने इतना उम्मीद नहीं किया था, मैंने किया था हाँ, मेरा कंटेंट अच्छा है, अच्छा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। हुँ, तो शुरू के 2 दिन वीडियो ठीक चला था, हुँ, मतलब उसपे आ गए थे करीब 22,000 व्यूज़। अच्छा। मैं खुश था, 22,000 तो बहुत होते हैं। हाँ, बट फिर रात को 22,000 हुए और सुबह उठा तो मैं सुबह तक सिर्फ वो कुछ 22,800 जितने थे। अच्छा। मतलब पूरी रात में सिर्फ 800 व्यूज़ बढ़े। हाँ, तो मेरी भाई एकदम वो फट गई। ये मतलब तो एकदम वो मैं उस दिन अहमदाबाद में शो था गौरव कपूर का हुँ, और मैं एकदम उदास ही बैठा था कि क्या करना है? वो बोला भाई क्या हुआ? इतने जल्दी थोड़ी किसी का मिलियन पहुँच जाता है, तू ये रख। मैंने कहा भाई क्या है 12 घंटे में 800 व्यूज़ आ रहे हैं इस पे। हाँ, हाँ, फिर तो क्या है मतलब इतना मेहनत करके डाला है ये सब। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हो गया था। अच्छा। बट फिर वीडियो धीरे-धीरे अपने आप पकड़ा वो। हुँ,
22 से 23, 24 हुआ, फिर 25 हुआ, फिर अच्छी स्पीड पकड़ ली और मतलब फिर ऑन एन एवरेज एक दिन के 25,000 व्यूज आ रहे थे। अच्छा। हाँ, फिर वो करीब 1 महीने 5 या 6 दिन में मिलियन हुआ था मेरा, ओके। 1 मिलियन। फिर 2 मिलियन बहुत जल्दी हुआ। अच्छा, हाँ, फिर 3 मिलियन धीरे-धीरे हुआ, 3 के बाद तो चल मतलब रहा आदमी ट्रैक तो करता है मिलियंस। है। यार थंबनेल चेंज करना पड़ता है ना इसीलिए। जरूरी है ना। तो मतलब लेकिन लोग के पर्सपेक्टिव से क्या सोचते हैं आपके भाई, जैसे मिलियन हिट होता है तो अपने आप को अलग, आपको अलग देखने चालू हो जाता है। हाँ, ऑब्वियसली यार, मतलब अगर तुम्हारे चैनल पे मिलियन दिख रहा है किसी वीडियो पे, हाँ। तो बंदा मतलब एक बार वो सोच सकता है कि हाँ, इसके शो में जाना तो चाहिए। मतलब मेरे शो में काफ़ी लोग ऑडियंस आते हैं जो मुझे पहले नहीं जानते थे। अच्छा। वो मेरा बुक माई शो या कहीं पे शो देखते हैं, फिर वो यूट्यूब पे सर्च करते हैं। हाँ, ऐसे ही होता है, ये सब प्रोसेस है। सब कॉमिक्स को लोग नहीं जानते। हाँ। वो यूट्यूब पे वीडियो सर्च करते हैं, उनको दिखता है मिलियन व्यू है, तो जिनके पास टाइम है वो तो वीडियो भी देखेंगे थोड़ा-सा, हाँ। जिनके पास नहीं टाइम है वो सीधा वही देख के आ जाते हैं मिलियन है, कि चलो यार 3 मिलियन व्यूज़ है, मतलब अच्छा ही होगा कुछ। कुछ तो होगा ही। हाँ, तो यूट्यूब बहुत जरूरी है, मतलब वो मिलियन वाला पार्ट बहुत जरूरी है। ज़रूरी तो है यार, व्यूज़ तो हर कॉमिक्स को चाहिए, ज़रूरी है। क्यों स्टैंड अप कॉमेडी में आप आए, और क्यों आपने कॉमेडी को ही चुना एज अ प्रोफेशन अभी? यार मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं वैसे मज़ाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने भी बहुत देर बाद रियलाइज़ किया ये कि मैं कॉमेडी ना क्लास 3rd से कर रहा हूँ अच्छा। और मैं स्टैंड अप कॉमेडी बोल सकता हूँ। बट स्टैंड अप कॉमेडी होती क्या है वो मुझे 2016 में पता चली। अच्छा। हाँ, मुझे अभी भी याद है, मैं ऐसे 3rd में हम लोगों के पास बुक्स आती थी जो भी, जिसमें जोक्स लिखे रहते थे, वो हाँ। ट्रेन में नहीं मिलती थी, हाँ। 30 रुपए की 4 बुक, हाँ। उसमें एक चुटकुले वाली होती थी। हाँ। तो वो मैं पढ़ के फिर मैं क्लास में सुनाता था। कभी-कभी मैम मुझे बुलाती थी, ऐसे खड़ा कर देती थी कि चलो सबको सुनाओ। तो अच्छा। मेरे को तब से मैं करता था और बाकी मैं मतलब ऐसे रियल लाइफ में बकचोदी हँसी-मज़ाक ये तो मेरा चलता ही रहता था। हाँ। फिर मेरा कॉलेज 4 साल हुआ, उसमें भी मैं थोड़ा मिमिक्री वगैरह करता था अच्छा। और ऐसे इम्प्रोव कॉमेडी कुछ भी ऐसे, वो सब में मैं करता था। बट ऐसा मेरे को कभी नहीं था कि यार स्टैंड अप कॉमेडी जैसी कोई चीज़ है या वो 2016 में पता चली, वो जब ज़ाकिर भाई का वीडियो वायरल हुआ। अच्छा। उसके बाद पता चला कि ये दिल्ली वाला। हाँ, दिल्ली गर्लफ्रेंड वाला, अच्छा, ठीक। तो ये कोई चीज़ है। तो मेरा जब कॉलेज खत्म होने वाला था, तो हम लोग का वो था फेयरवेल पार्टी अच्छा। कॉलेज का। तो उसपे मेरे को बोला था मेरे टीचर्स ने कि कुछ स्पीच दो तुम अपनी 4 साल की बताओ ऐसे। तो वो मैंने स्पीच ही, फिर मेरे को ऐसा था कि यार कुछ सुनाओ तो अच्छा ही सुनाओ। हाँ। तो तब मैंने पहली बार ऐसे लिखा था कुछ, अच्छा। यार कुछ लिख के सुनाते हैं इनको। तो मैंने कॉलेज की जर्नी अपनी 4 साल की जो है थोड़े से फनी वे में सुनाई अच्छा। और वो बहुत मतलब पसंद आया लोगों को। अच्छा। और मैं परफ़ॉर्म किया तो मुझे भी लगा कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। फिर मेरे को मेरे दोस्तों ने और टीचर्स ने बोला कि स्टैंड अप कॉमेडी ट्राई कर। तो उसी के 1 डेढ़ हफ्ते बाद ही सूरत में पहला ओपन माइक हुआ था। अच्छा। हाँ, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और वही जो वहाँ कॉलेज में सुनाया था वही यहाँ पे सुना दिया, यहाँ भी चल गया। लोग हँस रहे थे तो मुझे मज़ा आ गया। फिर मैं धीरे-धीरे और ओपन माइक किया और फिर आज इंटरव्यू देने आ गया। तो मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आपको भाई शो आके कैसा लगा, या क्या सोच के आए हो कि यार ऐसे बच्चे लोग हैं, चल जाते कर लेते? नहीं, नहीं भाई, भारी शो भारी काम ही कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मुझे आना था और ये सूरज की चीज़ है यार, तो हाँ। क्यों ना इसको एनकरेज किया जाए यस। और मज़ा आएगा भाई, ऐसी चीज़ में तो मज़ा आता है। और किसी चीज़ को मैंने तो स्टार्टअप किया है ना, मैं खुद एंटरप्रेन्योर हूँ, हाँ। तो किसी चीज़ को स्क्रैच से देखना, मैंने खुद स्क्रैच से कोई चीज़ चालू की है, मेरे सामने कोई स्क्रैच से चालू करता है वो जो है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं उसमें किस तरीके इन्वॉल्व हो सकूँ या फिर कुछ अपना इनपुट दे सकूँ। हाँ। अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू। आसपास लोगों का होना बहुत जरूरी है। हाँ। और अच्छे लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक ऐसा ग्रुप होना जरूरी है जो आपको मोटिवेट करता रहे, आपको सच्चाई बताता रहे, और ऐसे दोस्त जरूरी है। तो उस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू, आपके आसपास कैसे लोग हैं, क्या? वैसे लोग का होना यार ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हें कोई ना कोई हमेशा अपने पास चाहिए, जिससे तुम बात कर सको, क्योंकि सबके लाइफ में अप एंड डाउन होता रहता है। तो अगर तुम्हारे अच्छे दोस्त नहीं है तो वही है, तुम किससे बात करोगे, क्या करोगे? मेरे मतलब इतने ज़्यादा तो नहीं है, 2-3 ही है, बट एनफ है उतना। नहीं तो उनका क्या बात है, मतलब वो लोग कैसे सपोर्ट कर रहे हैं आपको एज अ प्रोफेशनल, एज अ ह्यूमन, आपको कैसे सपोर्ट मिल रहा है, क्या? दोस्त तो ऐसे ही सपोर्ट करते हैं। दोस्तों का तो पता ही है ना, वो थोड़ी ऐसे संदीप महेश्वरी या विवेक बित्रा बन जाएंगे कि तू कर सकता है, तेरे में वो काबिलियत है। वो तो ऐसे ही बोलते हैं जोश की, बहन जो उसने कर लिया तू भी कर लेगा। सही बात है। बस तो फिर वही अच्छा लगता है कि हाँ कोई अपना है। अपना है, बिलीव कर रहा है। और मेरा भी सेल्फ भी जो मैं मोटिवेटेड होता हूँ ना, यही मैं मतलब करेक्ट है। अंदर से मैं वही हालात को गाली देता हूँ पहले 2-3 में, फिर कहता हूँ कि यार सब कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर लूँगा, मेरे से भी हो जाएगा। सो अमित तिवारी कहाँ देख रहे हैं अपने आपको 2030 में? 2030 में कहाँ देख रहे हो अपने आप? अरे भाई, मैनिफेस्ट बिलीव करते हो? मैनिफेस्ट में करता हूँ मैं। क्या मैनिफेस्ट करके रखा है? 2030 तक का तो यार बहुत दूर का पूछ लिया। 2026 बता दो। मैं 2026 तक यार काम वाइज़ देखे तो वही है कि अभी जैसे मैंने टूर चालू किया है, ठीक है?
अब मैंने 3 वीडियो डाला है, फिर मैं टूर कर रहा हूँ। 3 वीडियो के हिसाब से मैं सैटिस्फाइड हूँ, मेरे को जितना रिस्पॉन्स मिल रहा है, मेरे 30-40 टिकट बिक रहा है हिंदी में, तो उतना मैं हैप्पी हूँ। अब वही 3 साल बाद देखें तो ऑब्वियसली सबका वैसे जर्नी होता है, जो कि 3 साल बाद मैं भी एक ऑडिटोरियम भर रहा हूँगा, ठीक है? खासकर मेरा यही मैनिफेस्ट किया है मैंने। और मतलब जब मैं जा रहा था दिल्ली यहाँ से सूरत से, तो मैं एक रात पहले मैं और वही मेरा एक दोस्त है, अच्छा, तो हम लोग यहाँ पे गए थे संजीव कुमार ऑडिटोरियम। तो उधर मैंने सामने देख के मैनिफेस्ट किया था, उसने वीडियो बनाया था अच्छा, कि मैं कल जा रहा हूँ दिल्ली, बट एक दिन मैं ये ऑडिटोरियम पूरा भरूंगा। अच्छा, वाओ! ये अपने शहर में वो चीज़ भरने मतलब एक अलग ही फील है, क्योंकि मैं करेक्ट, संजीव कुमार है, मैंने बहुत सारे कॉमिक्स के लिए ओपन किया है। अच्छा। हाँ, मैंने परफॉर्म किया है, काफ़ी बार किया है। तो इतना पूरा भरा हुआ ऑडिटोरियम देख के मज़ा आता है यार, एनर्जी लगा दो। एनर्जी लगता है, अच्छा लगता है। तो फिर वो एक मन में वो ऐसी ख्वाहिश है कि एक दिन मेरे नाम पे इतने लोग आएँगे, पूरे 1100 लोग बैठेंगे। मैंने मतलब हम जो एज़ अ ऑडियंस जो बाहर से देख रहे हैं, हम लोग शायद 5-6 कॉमेडियंस को सिर्फ देखते हैं ज़्यादातर, हाँ। और उनको देख के एडमायर करते हैं, उनको देख के मज़ा आता है कि यार यही लोग हैं, ये सुपीरियर्स हैं, ऐसा हम सोचते हैं। और मेरे लिए पर्सनली ज़ाकिर खान मैं बहुत ज़्यादा उनको देखता हूँ, और बहुत इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ में। मैंने आपको बताया भी था पहले कि हाँ, मैंने हाँ, रूम में पोस्टर भी लगा रखा है उनका। हाँ। तो मैं आपने जो बताया था कि आपने ज़ाकिर भाई के लिए भी ओपन किया है, आपने बस्सी सर के लिए भी ओपन किया है, बहुत अच्छे-अच्छे कॉमेडियंस के आपने ओपन किया है। तो जब आप उनके साथ बैठते हो, हाँ। तो क्या मेंटालिटी का फ़र्क है? मतलब मैं एज़ अ कॉमिक हूँ ना, तो मुझे उनके अंदर जो उनके पीछे का हार्ड वर्क है, जो मेहनत है, वो दिखती है। लाइक एज़ एन ऑडियंस कोई आ रहा है ना, तो वो तो 1 घंटे का शो देखेगा और उसको लगेगा यार क्या मस्त हँसाया भाई इसने 1 घंटे में, कितना मस्त सुनाया इसने। बट मैं एज़ अ कॉमिक हूँ, तो मेरे को उनके पीछे की जर्नी भी थोड़ी पता है कि कैसे उन्होंने स्टार्ट किया और आज वो कहाँ पे है। तो वो थोड़ी इंस्पायरिंग लगती है, क्योंकि मैं भी उसी सेम फील्ड में हूँ। करेक्ट। तो मुझे भी लगता है कि एक ऐसा सबका ज़रूरी नहीं है कि एक वीडियो तुम्हारा हिट हो गया, तुम रातों-रात वायरल हो गए। ठीक है? ज़ाकिर भाई का भी जो वीडियो चला था, उसके पहले उन्होंने और भी डाला था अपने चैनल पे, हाँ, डाला है, बहुत डाला है। और डाला था, तो वो सब नहीं चला था। ये चला, फिर लोगों ने पीछे वाला काम भी देखा, हाँ, और उसके बाद तो फिर चलता ही रहा। अलग ही सीन हो गया। हाँ, तो ऐसी चीज़ें वो थोड़ी उनके साथ बैठ के ये एक्सपीरियंस मिलता है कि कोई भी चीज़ ऐसे ज़रूरी नहीं कि तुम्हें रातों-रात मिल जाए। पेशेंस ज़रूरी होता है, करेक्ट। लगे रहो अपने काम में। आपने बताया था कि इंसिडेंट हुआ था ज़ाकिर भाई के साथ, बोले वो हाँ, ज़ाकिर भाई यार ऐसे आदमी हैं मेरे ख्याल से कि मतलब ऑडियंस अगर हटा दे, कॉमिक्स में भी ऐसे मतलब मैं मानता हूँ कि 70-80% लोग जो बाद में 2018-19 से चालू किए, वो सब उन्हीं को देख के चालू किए। तो मेरा भी ऐसा था, मैंने ज़ाकिर भाई को मतलब वीडियो देखा था और सुना था, तब से फैन हो गया था उनका। बट 17 में मैं वहाँ गया था बिट्स पिलानी, पिलानी कैंपस में एक हाँ। माइक्रोसॉफ्ट का इवेंट था। तो वहाँ पे मैं गया था, और वहाँ पे ज़ाकिर भाई का वो था, फेस्ट में परफॉर्मेंस था। ओके। तो ये जैसे मुझे पता चला, मैं तो एकदम वो हो गया, पागल ही हो गया कि भाई ज़ाकिर भाई को लाइव सुनने को मिलेगा। मैं और मेरे दोस्त गए और लाइव सुने, और भाई वो अलग ही क्रेज़ है भाई, मतलब मेरे लाइफ में मेरे ख्याल से पहला ऐसे वो सेलिब्रिटी वाला जो मोमेंट होता है ना, तुम किसी को सामने से देखो, सुनो, वैसा। तब मैंने स्टैंड अप कॉमेडी चालू भी नहीं किया था। अच्छा। और मुझे पता भी नहीं था कि मैं आगे ये करने वाला हूँ। मैंने उन फ़रवरी में देखा, फ़ेब में देखा, और फिर ये अप्रैल में मेरा कॉलेज खत्म हुआ, फेयरवेल मैंने स्पीच दी, और वही अप्रैल एंड मई से मैंने ओपन माइक चालू किया। अच्छा। तो फिर उसके बाद ज़ाकिर भाई उस साल के एंड में सूरत आए परफ़ॉर्म करने, ठीक है? एंड टिकट तो ऑब्वियसली उनकी बहुत महँगी रहती है। टिकट लेके जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता। बट जो ऑर्गेनाइज़र था, वो मेरा दोस्त ही था। उसने बोला शो तू देख ना देख, बट मैं तुझे मिलवा तो दूँगा। मैंने भी वही सोचा कि यार शो में तो ऐसे जाके सही नहीं रहेगा, बट हाँ, मैं उनसे मिलने ज़रूर चाहूँगा। तो जैसे शो खत्म हुआ ना, वो मैं गया उनसे, फ़ोन किया कि भाई मैं आ गया, उन्होंने एक बंदे को भेजा, मैं बैक स्टेज आ गया था। और ज़ाकिर भाई जस्ट शो खत्म कर लिए थे, स्टेज पे खड़े थे, और मैं पीछे से गया, उनके पीछे ऐसे खड़ा हो गया, और मतलब भाई मेरे को यकीन नहीं हो रहा था ज़ाकिर खान मेरे सामने है। वो तब उनका तो पता है वो लुक ऐसा होता था, वो व्हाइट टी-शर्ट पहनते थे और एक डेनिम जैकेट, है ना? तो भाई मैं देख के एकदम वो हो गया, और मैंने लिटरली उनको ऐसे टच किया। हाँ। और ऐसे उन्होंने पीछे देखा, मैं कहा आप सही में ज़ाकिर खान हो? तो हँसने लगे। फिर वो ऑर्गेनाइज़र आया, कह रहा है भाई अमित तिवारी है, सूरत का बंदा है, ही इज़ योर बिगेस्ट फैन, ऐसा-वैसा। ज़ाकिर भाई ने हाथ-वाथ मिलाया, और मतलब सबसे पहले मेरे से फ़ोटो खिंचाया। अच्छा। हाँ, शो के बाद। वो मेरे मतलब स्टैंड अप कॉमेडी जर्नी का जब स्टार्ट किया था, बेस्ट मोमेंट था कि भाई ज़ाकिर भाई से। उसके बाद 2-3 बार और मिला मैं। अच्छा, हमको मिलना है, हम भी मिलेंगे जल्दी उनसे। जल्दी भाई, यही मैनिफेस्ट करो। आप गो विद द फ्लो वाले आदमी हो कि भाई जो हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है और कर लेंगे। हाँ। तो एक स्टैंड अप कॉमेडियन जब लिखता है, जब वो कुछ सोचता है, हुँ।
क्या प्रोसेस होता है उसके पीछे, और जो अभी आपको देख रहे हैं, जो स्टैंड अप कॉमेडी में आना चाहते हैं, उनको क्या समझाना चाहते हो कि भाई ऐसा करो? या आजकल मैंने ये भी देखा है कि बहुत लोग एक्सेंट कॉपी करते हैं, बहुत स्टैंड अप कॉमेडियन की, और दिखता है कि भाई तू इसका क्यों कॉपी कर रहा है, मालूम पड़ जाता है। जब वो जाकिर भाई का वीडियो आया था, उसमें हाँ। जितने कॉमिक्स निकल रहे थे, हाँ, मोस्टली सबका एक्सेंट वैसे ही आ रहा था, हाँ, हाँ, बाई बाई करके बात हाँ, करना, और ये हाँ, अपन ऐसे वैसे हाँ, करके, हाँ, तो पता चल जाता है। तो वो नहीं करना चाहिए। हाँ। वो मैं सब कॉमिक्स बोलूंगा, जैसे अभी बस्ती भाई काफी वायरल है, तो काफी कॉमिक्स को ऐसा लगता है कि स्टेज पे जाके उनके जैसी बकचोदी करो या उनके स्टाइल में बोलो तो वो हो जाएगा, वैसा नहीं होगा, क्योंकि लोगों के पास ऑलरेडी बेस्ट है कि नहीं? अगर तुम्हें बस्ती जैसा ही करना है, तो अगर बस्ती रियल में ही है उनके पास, तो तुम्हें क्यों सुनेंगे? सही बात है। तो ये चीज में ओरिजिनलिटी बहुत जरूरी है, कंटेंट वाइज भी और तुम्हारी डिलीवरी वाइज भी। ठीक है, फेयर इनफ। मतलब आपको खुद जो हो वही रहना चाहिए, वही बताना चाहिए लोगों को। वही चलेगा ही। हाँ। रॉ लोगों को पसंद है, नेचुरल लोगों को पसंद है, ना कि फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी। तो एज अ कंटेंट क्रिएटर, अभी जैसे आपने मेरे को बताया कि आप बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो अभी फिलहाल, बहुत सारे ब्लॉग्स बना रहे हो, और एक ब्लॉग तो बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ अभी फिलहाल, बनाया आपने मूवी पे, बहुत अच्छा लोग पसंद भी कर रहे हैं। तो आपने मेरे को बताया था कि एक जर्नी था आपका, कि मतलब पहले तो आप स्टैंड अप कॉमेडी की डाल रहे थे, अपने क्लिप्स डाल रहे थे, कुछ कुछ कंटेंट डाल रहे थे। जैसे कंटेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कंटेंट बनाना अलग अलग टाइप का जो लोगों को पसंद है, और कैसे आप कर रहे हो अभी, क्या कर रहे हो? एज अ कंटेंट क्रिएटर मोस्टली तो यही जरूरी है कि इंस्टाग्राम तो सब चला रहे हैं आजकल, इंस्टाग्राम एक एडिक्शन हो गया है। करेक्ट। सबको हो गया है, हमें भी हो गया है। जो कंटेंट क्रिएट जो देख रहे हैं उनको एडिक्शन हो गया देखने का, और जो क्रिएटर है उनको फोमो का हो गया, फियर ऑफ मिसिंग हाँ आउट। हाँ हाँ, उनके दिमाग में ऐसा है कि अरे यार ये नया ट्रेंड है, अगर ये मैंने नहीं किया तो क्या हो जाएगा यार, सबको ऐसे पड़ी रहती है। मैं ये चीज को थोड़ा वो कम करने की कोशिश करता हूँ अपना, कि कभी भी मेरे काम वाले जैसा प्रेशर ना आए। अगर प्रेशर आ गया ना तो तुम्हारी क्वालिटी खराब हो जाती है। करेक्ट। कुछ लोग प्रेशर में आ जाते हैं कि अरे यार ये भी डालना है, ये भी डालना है, फिर तुम वही है उसमें क्वालिटी पे काम नहीं कर पाते। करेक्ट। तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं डालूं, जब भी डालूं मैं अच्छा ही कुछ डालूं। हाँ, और रिस्पॉन्स आना नहीं आना वो अपने हाथ में नहीं रहता, वो किसी को नहीं पता है, रील का एल्गोरिथम ये सब किसी को कुछ नहीं पता। नहीं पता, तुम डालने से पहले कह नहीं सकते कि ये मेरा वायरल होगा। हाँ। ठीक है, मैंने ऐसे ही वो डाल दिया था अपना गरीब रथ वाला व्लॉग, ऐसे ही बना के कुछ भी ऐसे नॉर्मल फोन से अपने शूट करके वॉइस ओवर डाल के, और 45 सेकंड का था वो, और वो भाई 15-16 मिलियन चला गया। मेरे फॉलोअर्स इतने सारे बढ़ गए, इतने सारे मैसेजेस आए, ये सब आए। फिर मैंने सोचा ये तो पसंद आ रहा है लोगों को, तो और व्लॉग बनाते हैं। तो मैंने और व्लॉग बनाया, और मैं मुझे पता है ना मेरा कंटेंट कैसा है, तो मैं कह रहा हूँ मैं गरीब रथ से फनी मैंने बनाया। एक और मैंने ट्रेन वाला डाला, वो उससे ज्यादा फनी था, वो अच्छा, बट उसके जैसा रिस्पॉन्स नहीं आया। ठीक है, तो थोड़ा ऐसे लालच आ जाता है कि अगर यही सेम करके हम वापस डाल दे आ जाए, नहीं ऐसा नहीं होता। बस हाँ, डालते रहो, फिर तुम्हें ये रहना चाहिए कि कोई ना कोई तो हिट होगा। इंस्टाग्राम पे बना रहना इंपॉर्टेंट है स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए। बने रहना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है यार, मतलब जब वही है जो हम बोलते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है। तुम्हें एट द एंड अपना, अगर कॉमिक हो तुम, तो सिर्फ कॉमेडी थोड़ी करोगे, कॉमेडी अपना बेचना भी तो है लोगों को। शो में लोग आएंगे तभी जब तुम्हें वो देखेंगे। हाँ, करेक्ट। तो इंस्टाग्राम तो आज के टाइम पे जरूरी है, कोई भी तुम आर्टिस्ट फील्ड से हो, अपना काम दिखाने के लिए बेसिकली करेक्ट 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 जरूरी है। तो एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन अभी आप पूरा परस्यू कर रहे हैं, 100% उसमें हैं, लेकिन क्या आपका कोई प्लान भी है, या कुछ वर्क कर रहे हो प्लान बी पे, या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मतलब मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ अच्छा। बेसिकली, एजुकेशन वाइज, मतलब पहले आता था। एज अ कॉमेडियन बनने के लिए इंजीनियर होना तो जरूरी है। नहीं? काफी लोग बोलते हैं कर लो तो अच्छी बात है, इस चक्कर में काफी लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं। फिर पता चल रहा है कि असली कॉमेडी तो यही है भाई। प्लान भी मेरा एज कुछ ऐसा मैंने सोचा नहीं है, मेरा कॉमेडी ही है प्राइमरी गोल। ओके। इसके सिवाय मैंने सोचा है मैं राइटिंग वगैरह में जाना चाहता हूँ, वेब सीरीज और ऐसे मूवीज वगैरह मैं लिखना चाहता हूँ बेसिकली। है ना, मैं थोड़ा कभी कभी वो बोर हो जाता हूँ कि क्या है ये जोक लिख के स्टेज पे जाके सुनाना। थोड़े बड़े अपना कुछ ऐसा क्रिएटिविटी जो है ना, ऐसे मास तक पहुंचाना है मुझे। करेक्ट। तो मेरा वो है। किस टाइप का लिख रहे हो अभी? क्या मतलब यही लिख रहे हो, सीन्स ही लिख रहे हो, या शायरी भी लिख रहे हो, नहीं या कुछ और भी लिख रहे हो? शायरी वगैरह लिख सकते हैं, बट कर रहे हो उसमें अच्छा काफी लोग। अच्छा, और आप ये पूरा प्लॉट ही लिख रहे हो? प्लॉट लिख रहा हूँ, बाकी मैं ऐसे थोड़ी स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करता हूँ। ओके। कुछ भी मतलब कैसे समझाऊँ, हॉरर मिस्ट्री वैसी टाइप की मेरे दिमाग में बहुत चीजें आती है। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप बताना आपको सोच के कैसा लगता है। ठीक है। ठीक है, आप मान लो एक घर में अकेले रह रहे हो, और डेली ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस से घर आ रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, सो जा रहे हो। ठीक है, फिर एक दिन आपने घर पे अपने देखा, आप मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो और आपको एक अपनी फोटो दिखी जिसमें आप लेटे हुए हो। आपको फिर फट नहीं जाएगी? बहुत फट जाएगी। ये फोटो लिया किसने? करेक्ट है ना? हाँ। तो ऐसे दिमाग मेरे थॉट्स आते रहते हैं,
इस पे मैं कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ। कभी ऐसी मेरे को मूवी बनानी है राम गोपाल वर्मा टाइप। आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो डाली और 3 वीडियो डाली, उसमें बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं, बहुत सारे लोग प्यार दिखाते हैं, बहुत सारे लोग हेट दिखाते हैं। इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे डीएम्स भी आते होंगे अच्छे-अच्छे, बहुत सारे बेकार डीएम्स भी आते होंगे। किस टाइप के डीएम्स आ रहे हैं, किस टाइप के कमेंट्स आ रहे हैं, कैसे हेट को ले रहे हो, कैसे प्यार को ले रहे हो? क्या हो रहा है उसमें? दोनों टाइप की चीजें आ रहे हैं, दोनों टाइप की चीजें ले रहे हैं हम। ठीक है। ठीक है, वो हेट हो कि हाँ। अप्रिसिएशन हो, अप्रिसिएशन वाली अच्छी लगती है चीज, ठीक है। बट मतलब वही एप्रिसिएशन और हेट का रेशियो देखे तो वो वही है 99:1 का। अच्छा। 1% तो इधर उधर का उल्टा सीधा आएगा ही। जब मैंने शुरू में यूट्यूब पे वीडियो डाला था और तब मेरे को ऐसे नेगेटिव कमेंट आते थे कि हंसना था क्या, ये क्या है, ऐसा कोई लिखता था। अच्छा। तब मेरा एकदम वो मैं सोचने पे एकदम वो हो जाता था कि अभी तो मेरे को 10 कमेंट अच्छे आए कि भाई क्या फनी है, फाड़ दिया भाई, इतना मस्त, बहुत मजा है भाई। पर ये अचानक से एक बंदा इसको क्या अलग लग गया, क्या दिक्कत है? तो फिर ये मैं पहले ओवरथिंक बहुत करता था कि ऐसे कैसे। फिर मेरे को बड़े कॉमिक्स ने समझाया भाई ये प्रोसेस है, तेरे को इससे अब डील करना ही पड़ेगा, या तो इग्नोर कर आगे बढ़ जा, मतलब यही प्रोसेस है। और जो हेट कमेंट आता था ना पहले, कुछ कुछ तो गंदा भी लिख देते थे ऐसे कि ये लोग क्यों हंस रहे हैं, बाकी ऑडियंस बैठ के यहाँ पे इनको पैसे दिए गए। मैं पर्सनली ले लेता था, मतलब मैं कॉमिक तो बना ही था, बट मोर ओवर मेरा नेचर तो वैसा था ना, जो वैसा मैं रियल अमित तिवारी था लौंडा, कि मेरे से कोई बदतमीजी करे तो मैं भी सुना दूंगा उसको। मैं तो गंदा गंदा मैं भी कमेंट में लिख देता था, लिखता था और फिर छोड़ देता था, फिर उसके पीछे वो भी लिखते थे। फिर मैंने बोला कि ये तो फिर बाकी लोग जो देखेंगे उनको अच्छा नहीं लगेगा। फिर मैं ऐसा करने लगा, जब भी वो कोई मेरे को गंदा लिखता तो मैं उसको लिखता गंदा और उसको मैं ऐसे 30 सेकंड के लिए छोड़ देता। तो क्या 30-45 सेकंड में उसको नोटिफिकेशन तो पता ही चल जाएगा, वो बाहर से पढ़ लेगा अमित तिवारी ने कमेंट किया, और वो 30-45 सेकंड बाद में उसको रिमूव करके ब्लॉक लॉक करके हटा देता। तो जैसे ही वो नोटिफिकेशन क्लिक करेगा उसके सामने आ जाएगा समथिंग एरर या नॉट फाउंड ऐसा कुछ। लड़कियों का कैसे मैसेज आ रहा है, क्या हो रहा है? लड़कियों के अच्छे मैसेज आते हैं, लड़कियां इतनी कभी ऐसे बदतमीजी नहीं दिखाती, बट लड़कियों का थोड़ा ये है कि किसी लड़की से थोड़ा सा बात कर लो, जैसे उनका मैसेज आएगा ये अमित गुड कंटेंट, ये उल्टा सीधा तुम थैंक यू लिख दो, फिर वो सोचती है ये तो दोस्त बन गया। फिर और बताओ खाना खाया, नहीं खाया मैं, फिर वो एकदम ऐसे हो जाती है पर्सनल। फिर अब मेरे को ओसीडी है, पता है मेरे को ऐसा है कि मैसेज इंस्टाग्राम या वो सब पे, व्हाट्सएप पे तुमने देखा होगा ऐसे लोग 600 मैसेज अनरीड छोड़ देते हैं, है ना। मेरे को ऐसा नहीं हुआ, मेरे को ऐसा लगता है सब रीड में छोड़ दूं। तो मेरे पास इंस्टाग्राम पे जितने मैसेज आते हैं, स्टोरीज पे रिएक्ट आते हैं ना, मेरी आदत है कि मैं डबल टैप तो कर ही देता हूँ, ठीक है। अब अभी इतने सारे वो आते हैं रिएक्ट, एक लड़की का उस दिन छूट गया, उसका मैसेज आया कि बदल गया आप अब जो मार रहे हैं, हाँ अब बदल गया आप, अब मतलब हमारी दोस्ती, जबकि कुछ नहीं था उसको, सही भी नहीं भाई, मैं उसको जानता तक नहीं। बस यही है, इंस्टाग्राम पे थोड़ी बातें हो जाती है कि पूछ लेते हैं कि आप हमारे सिटी में कब आओगे परफॉर्म करने, तो मैं बता देता हूँ इस तारीख को आऊंगा, टिकट्स बुक माई शो पे, बस इसको दोस्ती मान लेती है। तो अटेंशन अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, बट ऐसे आपको पीछे पड़ जाए ना थोड़ा, कि आपसे बहुत टाइम मांगने लगे, और ये अच्छा नहीं यार, मतलब मैं तो काम के लिए हूँ ना वहाँ पे। कभी कोई ऐसी लड़की जिससे आपको बात करने में मजा आ रहा हो, नाम मत लो भले आपको नहीं आता तो। अरे यार बहुत लोग देखेंगे ना, वरना मैं बता ही और लड़की भी कहीं ना कहीं से देख लेगी ठीक है। तो कोई ऐसा शो के बाद कोई लड़की ना आगे लगे भाई, मतलब ऐसी बात कर दी कि आपको मजा आ गया, वापस बोलना, ऐसा कुछ? यार तारीफ तो सभी करते हैं, तारीफ ठीक है, बाकी ऐसे लोग पूछ लेते हैं ऐसे डिनर विनर का प्लान है कि नहीं। ये लड़कियां लड़के थोड़ी पूछेंगे लड़कों का बस चले तो वो भैया हमारा टिकट रिफंड कर दोगे, वो तो ऐसे मांग लेंगे। लड़के ही स्वीट होती है, वो ऐसे पूछ लेती है डिनर विनर पे चल सकते हैं अगर आप फ्री हो, ऐसे अच्छा लगता है। और मेरे को आपसे बात करके ये भी सुन आ रहा है कि आपने मेरे को बताया था कि आप रियल लाइफ में इंट्रोवर्ट हो, हाँ एंड एज और स्टेज पे तो अपने से एक्सट्रोवर्ट कोई है ही नहीं, एज अ कॉमिक आप तो एकदम खुली किताब हो, मतलब चाहे 50 साल की आंटी हो तो उसको भी वैसे ही डालोगे, और चाहे 15 साल का लड़का हो तो वो भी ऐसे ही गया। तो क्या है मतलब ये सीन क्यों है ऐसा, क्यों लगता है? इंट्रोवर्ट में इसलिए हो ना क्योंकि मैं इन जनरल रियल लाइफ में ऐसे पहले से जब मैं आ रहा हूँ, मेरा भाई इंट्रोवर्ट ही था यार, मतलब अच्छा, कभी स्टेज पे तो बहुत टाइम बाद गया, बट ऐसे लोगों से बात करने में पड़ती है, या फिर ऐसे मेरे से ऐसे देखने में ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि सोफिस्टिकेटेड लोग है थोड़ा, तो मैं उनके बीच में नहीं जा सकता ऐसे। अच्छा, हाँ ऐसी जगह जाओ, जैसे पार्टी वार्टी कभी चले जाओ और वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग, तो हमारी ऐसे इंट्रोवर्ट जो भी होते हैं उनकी ऐसे फटी पड़ी रहती है, उनको लगता है सब हमें ही देख रहे हैं, एंड हम झूठ मूठ के ऐसे फोन निकाल के कोने में चले जाते हैं। मुझे कॉन्फिडेंस कैसे आता है पता है, वो जो वेटर और वो सब रहते हैं उनसे बात करके आते हैं कि हाँ ये मेरे लेवल की बातें करेगा, वही बात है ना।
तो ये रियल लाइफ में ऐसा ही है, मतलब मैं डेट वेट में भी काफी सारे ऐसे गया हूँ ना, हाँ। समझ ही नहीं आता क्या बात में वैसे पटती रहती है। चैट में तो थोड़ा ठीक हो, हाँ चैट में देखने थोड़ी आ रही हो, तो समझ ही बात कर सकते हाँ अच्छे से तुम गूगल करके आंसर लिख रहे हो, सामने तो भाई थोड़ा वो रहता है। तो इन नेचर ऐसा है, रियल लाइफ अभी भी ऐसा है, अच्छा मतलब ऐसे तो मैं बात कर लेता हूँ, खुल जाता हूँ, सही बात है। बट एकदम से अननोन पर्सन रहे कोई और जिसको मैं जानता नहीं हूँ या वो, तो फिर मेरे से भाई नहीं हो पाता। जैसे बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो क्लब्स वगैरह में, दिल्ली वगैरह में जाते हैं, लड़की को सामने से पूछ लेते हैं, अच्छा है ना, ये कैन आई बाय यू ड्रिंक, या फिर यू आर क्यूट, या ये मैं कुछ ना बोल पाऊँ, मेरी इतनी पड़ती है, मतलब किसी का ऐसे सामान गिर जाए ना तो मैं दूसरों को बोलूँ उसको बता दे उसका फोन गिर गया है। पट्टी रहता है कि कहीं वो कुछ बोल ना दे, मतलब डर लगता है इसको बेसिकली। बट स्टेज पे ऐसा कुछ नहीं है, स्टेज पे तो तुम मुझे सुनने आए हो ना, तो स्टेज पे वो मेरा अपरिचित टाइप हो जाता है, जैसे उसके रूप बदल जाते थे ना, वैसे स्टेज पे आते ही हाँ मैं एकदम एक्सट्रोवर्ट की सीमा पार कर देता हूँ। तो कभी कोई कोई लोग इन जनरल लेते हैं क्या यार ठीक है हम शो देखने आए हैं, और कोई कोई लोग दिल पे ले लेते हैं, तो ऐसे कभी डेथ है आज बाहर दिखा देता हूँ, ऐसा कुछ भी आपने किसी को बात की हो, किसी से कुछ हंसी मजाक हो गई हो, ऐसा कुछ हुआ है? दूसरे कॉमिक्स को बहुत मिलता है, बट पता नहीं मेरे में क्या है, या मतलब मैच्योरिटी है क्या है, मैं समझ जाता हूँ हाँ। किस लिमिट तक इससे बात करनी है और कितना इससे पूछना है जिससे ये कंफर्टेबल रहे। ओके वो तुम स्टेज पे जितना ज्यादा जाओगे ना उतना तुम्हें पता चल जाता है। तो वो मतलब मेरे साथ अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि इंटरेक्शन में कोई ऑफेंड हो गया हो। हाँ अभी हुआ अच्छा ही हुआ कि लोग यार नहीं है, अरे या फिर तुम उनसे एक दो सवाल पूछते हो ना तो उनके जवाब से पता चल जाता है ये इंटरेस्टेड नहीं है बात करने में, तो तुम उसको छोड़ दो उसी टाइम। अगर तुम फिर भी उसके पीछे पड़े हो, या तो कुछ वो गंदा बोल देगा, या तुम्हें रिस्पॉन्ड अच्छा नहीं करेगा तो लाफ वैसे नहीं आएगा, तो शो तुम्हारे नीचे जा रहे हैं, सही बात है। दूसरे किसी को पकड़ो। तो एज आर्टिस्ट आपको क्या चाहिए कि आपको जो लोग हैं वो ड्रंक आने चाहिए या जो सोबर लोग आने चाहिए? एज आर्टिस्ट को क्या चाहिए यार आज ऐसे ऑडियंस आए तो मजा आएगा? यार ऑडियंस कैसी चीज अगर हमारे हिसाब से आने लग गई तो फिर वो थोड़ा सा, हाँ बात ही नहीं ना, फिर वो स्क्रिप्टेड शो हो गया एक तरीके से। मजा तो तभी आता है ना जब हमें पता ना हो कि कैसी ऑडियंस है और तब हम उनसे इंटरेक्ट करें और वो। बट मोस्टली मैं प्रेफर करता हूँ कि मतलब सोबर ही हो, ट्रंक फ्रंक आ जाए तो फिर वो न्यूसेंस होता आधा परफॉर्मेंस वो करते हैं फिर। है। कैसा आपका लाइफ का जर्नी, क्या थॉट है लाइफ के बारे टफ से टफ है, मेरे शो का ही नाम है वैसे तो, मतलब ये मेरे साथ कांस्टेंट रहता है। में? ठीक है, मतलब मैं कभी ज्यादा वो किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा खुश नहीं हो जाता, मन में रहता है ऐसे खुशी रहता है, ठीक है अच्छी बात है। अभी ठीक ही चल रहा है लाइफ, टूर कर रहा हूँ मैं अभी अपना, और ये वाला टूर अच्छा गया, पिछला वाला किया था वो भी अच्छा गया था। ओके फिर अभी एक और नया वीडियो डाल के किया, अभी एक वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, ये टूर खत्म होगा वो वीडियो डाल देंगे और फिर जो लोन से फिर एक बार टूर करेंगे। अच्छा तो थोड़ा ऐसे नेक्स्ट 3-4 महीने का 5 महीने का प्लान है क्या करना है। ओके दूसरा टूर आपका दूसरा है जो भी चल रहा है? दूसरा टूर है मेरा, हाँ। ओके तो टूर में कुछ सीखने मिला कि ऐसे टूर्स होते हैं? हाँ बहुत सीखने को मिला भाई। अच्छा मतलब इस टूर में 4-5 सिटीज अलग है जो मैं पिछले टूर में नहीं किया था, ओके तो उधर, और फिर ये टूर जो है वो मोस्टली मैं अपने एंड से ज्यादा मैनेज कर रहा हूँ, तो कंटेंट अपना बढ़ता रहता है और इम्प्रूव भी होता रहता है। अब हम एक दूसरे सेगमेंट की तरफ जाएंगे जहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा करण जूर की तरह, कोशिश करूंगा और आपको वैसे ही शाहरुख खान का आंसर देंगे फटाफट। ठीक है। अपने आपको 10 में से कितने अंक दोगे? 7.5। आपका फेवरेट सॉन्ग? बीते लम्हे। बीते लम्हे, ठीक है। बिगेस्ट कॉम्पिटिटर इन स्टैंड अप कॉमेडी कोई भी? कोई नहीं यार। कुछ भी नहीं, ठीक है। ऐसे कोई एक चीज जो आपको सबसे ज्यादा एम्बरेस करती है? एम्बेरस करती यस है यही कि मैं इंट्रोवर्ट क्यों इतना ज्यादा। ठीक है। आपकी जिंदगी के टॉप 5 लोग विद नेम्स? एक का नहीं बताऊंगा, ठीक है बाकी मम्मी पापा, ठीक है, और मेरा भाई, ठीक है बड़ा भाई, ठीक है, और तो और अपने फील्ड से ही बोल सकते हैं, कॉमिक, जाकिर खान, गौरव कपूर। फेयर इनफ। आपका फर्स्ट क्रश अदर देन बॉलीवुड? स्कूल में थी मेरी एक लड़की, अच्छा सोनल करके। यस। फेवरेट क्लोथिंग ब्रांड? फेवरेट क्लोथिंग ब्रांड? क्लोथिंग ब्रांड, Yes. लिवाइस। ठीक है। बिगेस्ट रिग्रेट ऑफ योर लाइफ? कि मैंने स्टैंड अप कॉमेडी लेट चालू की। ठीक है। बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ? बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ जब मैं पैदा हुआ, वाह 13 जुलाई 1995। डिप्लोमैटिक। वर्स्ट डे ऑफ योर लाइफ? वर्स्ट डे ऑफ लाइफ, यस ऊपर नीचे लगा रहता है ऐसे। ठीक है। वर्स्ट, एकदम वर्स्ट तो कुछ नहीं था यार, ऐसे नहीं हुआ? ब्रेकअप बोल सकते। वाह कितने रिलेशनशिप रहे हैं? 1.5। डेढ़ तक
मेरा मतलब एक में आप आधे ही थे? एक प्रॉपर, हाँ, एक में मैं आता था, मुझे बाद में पता चला कि रिलेशनशिप नहीं है। अच्छा। एक कुछ और था। अच्छा, तो अगर कॉमेडी नहीं होते तो क्या होते? यही कंप्यूटर इंजीनियर। पसंद था? हाँ, कोडिंग बहुत अच्छा लगता द बेस्ट थिंग अबाउट योर जॉब? है। आई मेक पीपल लाफ। अगर आपके बिजनेस को ट्रेंड करना है आपको, तो क्या एक ऐसी चीज होगी जो आप उससे ट्रेड कर लोगे? मैं ऐसे ट्रेड तो नहीं करना चाहूंगा, ठीक है। मैं स्टैंड अप कॉमेडी के साथ ही वो चीज अचीव करना चाहूंगा बेसिकली। मतलब स्टैंड अप कॉमेडी ऐसी चीज है, कांस्टेंट चीज होती है ना हर के साथ, तो मेरे साथ अगर कॉमेडी नहीं रहेगी तो मेरे को मजा नहीं है किस चीज में। मेरे दिमाग में फनी थॉट तो आएंगे ना, तुम बोलोगे नहीं आप ये नहीं बोल सकते, तो मैं किसको सुनाऊंगा, मछलियों को। सही। ड्रीम वेन्यू आपका? ड्रीम वेन्यू संजीव कुमार। वाओ, ठीक है, बहुत मजा आया। कमेंट सेक्शन में बता दो कि आपको ठीक है, मजा आ रही है नहीं आ रही है। सो ये था हमारे सेगमेंट सबका सामना। अब जो बातें करने वाले हैं, थोड़ी सी डीप, थोड़ी सी स्पिरिचुअल, थोड़ी सी मेडिटेटिव, और शायद कुछ ऐसी बातें जो थोड़ी कड़वी हो। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने मेरे को बताया था कि आपको MS धोनी से मिलना है, आपको शाहरुख खान से मिलना है, आप उनको देखते हो इन रियल लाइफ, वो कैसे है? हाँ। क्यों उनको देख रहे हो, क्यों और किसी को नहीं देखते? यार मतलब उनका काम अच्छा है, और मेन मतलब जैसे धोनी से जो मैंने सीखा है ना, वो कामनेस है कि नहीं। करेक्ट। एक जो उसका सरल स्वभाव है, उसने क्या नहीं अचीव किया लाइफ में, क्या नहीं आज उसके पास, बट जो सिंपलिसिटी है ना, वो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है मुझे और बहुत लोग को। धोनी की ये चीज पसंद है। क्रिकेट तो बहुत लोग खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं, कॉमेडी भी बहुत लोग करते हैं, जो लाइफ में कितना तुम सिंपल रह पाते हो और जो इतनी सारे सक्सेस को डाइजेस्ट कर पाते हो अच्छे से। तो आप क्या बात करते हो, ब्रांडिंग कितना वर्क करता है एक आदमी के लिए, लॉन्ग प्रोसेस के लिए? करता ही है ब्रांडिंग, मतलब तुम जिस हिसाब से अपने आप को दिखा रहे हो वैसे ही तुम्हारे ऑडियंस बनेगी। करेक्ट है कि नहीं। तो ब्रांडिंग करना ही चाहिए, बट हाँ उसमें भी ओरिजिनल ही करना चाहिए, मतलब तुम जो नेचुरल हो ना वही मेरे ख्याल से दिखाओ तो अच्छा है। ठीक है। दूसरी बात, आपने मुझे बताया था कि आप कोई भी तरह के नशे नहीं कर रहे और बिलीव भी नहीं करते करने में, ना आपने किया है, और लेकिन एज अ राइटर ऐसा बहुत मिथ है या ऐसा हवा है कि कुछ कर लो, बढ़िया लिखा जाएगा, बढ़िया काम हो जाएगा और मजा आ जाएगा, लेकिन आप उस चीज में नहीं हो, तो कैसे डील कर रहे हो उससे? और आपके लिए फिर हाई क्या है, कैसे मोटिवेटेड रहते हो, या एंजॉय करने के लिए क्या करते हो, गाने सुनते हो, दोस्तों के साथ क्या कर रहे हो? मतलब ये चीज तो है यार, कैसे मतलब नशा करना जरूरी नहीं है, दिल्ली में रह के नशा करना जरूरी नहीं है, स्टेटमेंट है। मतलब नशेड़ियों के बीच रहो, हाँ ठीक है, कोई वाइब उनसे मिलती रहे, बट आप खुद जरूरी नहीं नशा करना, हमारे हिस्से का नशा वो कर लेंगे। ठीक है। ठीक है, तो मेरे को तो जो नशा है होता है वो वही होता है कि किस दिन शो तगड़ा चला जाए बस। ठीक है, तो मेरे को अंदर से आ जाता है कि इससे अब ऊपर मेरे को ले जाना है अगली बार। या कभी मैं कोई जोक लिख रहा होता हूँ, जहाँ लिखते टाइम ही मुझे पता चल जाता है कि बहुत फनी है ना, इतना थोड़ा एक्सपीरियंस तो हो गया है कि ये लाइन तो चलेगी ही। तो वो तुरंत मेरे को बूस्ट कर देता है कि भाई ये लिख दिया ना, तो मेरा पूरा अगला 2-3 घंटा बहुत अच्छा जाता है। मैं एकदम अगर उदास हूँ, मैं कुछ लिख रहा हूँ, बहुत फनी लिख दिया मैंने, मेरा मूड एकदम सही हो जाता है, स्विच हो जाता है तुरंत, और मैं एकदम मस्त हो जाता हूँ। तो मेरे ख्याल से मेरा नशा यही है, स्टैंड अप ही है। मेरा शो अच्छा जाता है तो फिर मेरे को बहुत मजा आता है, और मैं अच्छा लिखता हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो थोड़ा घर के बारे में बताओ, कैसे, कौन कौन है घर में, क्या क्या सबसे रिश्ते हैं, कैसा मजा आती है कि नहीं आती? आपने बताया कि अंकल फौजी में थे। हाँ, मेरे पापा आर्मी में थे, ओके। तो वो कारगिल वॉर में थे। अच्छा, कुछ बताओ उसके बारे में। मतलब आपने तो देखा होगा उनको क्लोजली तब? क्लोजली क्या, अभी भी डेली। अरे वैसा नहीं, मतलब उस टाइम पे, हाँ। हम तो सब डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, कुछ बताओ। एक जो मतलब मेरे ख्याल से मैं डिसिप्लिन थोड़ा हूँ लाइफ में। ओके। ठीक है, नशा वशा नहीं करना और ये सब जो आदतें हैं मेरी नहीं पड़ी, उसका एक रीजन ये भी है क्योंकि मेरे पापा और बहुत स्ट्रिक्ट थे वो, और वो बहुत मारते थे। अच्छा। मेरे को भाई दोनों को कूटते थे वो, बहुत मार खाई। उनका खौफ ऐसा था ना कि मतलब वो घर पे आ रहे हैं तो हम लोग झूठ मूठ का ही सही, बट टीवी वीवी तुरंत बंद करके और सारा एकदम पढ़ाई वढ़ाई करने लगे। अभी भी मतलब ऐसा है कि मैं पापा के सामने से खुल के बैठ के एकदम, अब जैसे मैं मोबाइल भी चलाता हूँ, मेरा तो काम ही है मोबाइल चलाना, रील देखना, ये देखना, बट ऐसे पापा ऐसे बैठे रहते हैं बहुत टाइम से मोबाइल, तो मैं खुद ऐसे रख देता हूँ कि मुझे वो टोक ना देखेंगे क्या कर रहा है तू दिन भर ये। तो मेरे पापा स्ट्रिक्ट थे और मैं ये बहुत ही अच्छा मानता हूँ इसको, जिसकी वजह से हम लोग में डिसिप्लिन आई। बाकी मेरी मम्मी है, वो भी अच्छी है, वो मेरे पापा से ज्यादा फनी है, थोड़ा फनी मेरे घर में सब है मेरे हिसाब से, मेरी मम्मी मेरे पापा वहां से ही आ रहा है, वहीं से सब आ रहे हैं। मेरी दादी पिछले शो में आई थी, 2 रिश्ते मैं खराब कर चुका हूँ। देखो एक बात आपको शेयर करना चाहता हूँ,
हमको ऐसे मालूम पड़ा ना, आपने बोला कि अब तो बता भी दिया, पहले आपने बताया था, नहीं पहले मैंने नहीं बताया, आपने बहुत एंडिंग में बताया ये चीज, वरना वो पूरे ऑडियंस का ध्यान उधर ही जाता हुआ। हाँ। लेकिन जब आपने क्या बोला ना, बोला ये आदमी कैसे अपने प्रोफेशन को ले रहा है, मतलब आप स्टेज पे बोल रहे हो, आप उधर से निकलते तो ऐसा फील नहीं कर रहे, वो तो आपने खाली एक उनको मीडियम लिया। तो मैं इससे हम लोग दोनों बात कर रहे थे यार, ये ठीक है, मतलब कितना सिंसियर है आदमी अपने प्रोफेशन को लेकर, और अपने मम्मी सामने ऐसी बात कर सकता है, मतलब उसने घर में इतनी क्लैरिटी दी होगी कि भाई मैं स्टैंड अप कॉमेडियन करता हूँ, उनके सामने में आप गाली दे रहे हो, सबकी बस की बात नहीं है। आज तक बहुत लोग मैंने ऐसे सुने, बहुत आते से अपने फैमिली में कुछ कर ही नहीं पाए। तो वही है ना, तुम अगर जितना ओपन अप हो जाओगे हाँ, उतना तुम, और तुम्हारा क्रिएट, मतलब कोई चीज छुपाना नहीं चाहिए, तुम जो कर रहे हो खुल के बता दो। इसलिए मैं मेरी दादी को भी ले आया, ठीक है, मम्मी को तो खैर समझ में आता है क्या है स्टैंड अप कॉमेडी, उन्होंने वीडियो भी देखा है, सही बात। दादी को बिल्कुल आइडिया नहीं था क्या है कैसे है, वो एकदम प्रॉपर गाँव, फर्स्ट टाइम आया था। हाँ फर्स्ट टाइम अच्छा। गाँव के एकदम, जैसे मतलब मेरी दादी गाँव में ही रहती थी, उनको कॉमेडी कॉमेडी क्या है उनको कुछ पता नहीं है, तो मैं उनको इसीलिए ले आया कि उनको आइडिया लग जाए कि अच्छा ये काम है। फिर घर जाके मुझे बताई, बहुत खुश थी कि मैं जब जब कुछ बोल रहा हूँ लोग इतने चिल्ला रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, ऐसा काम तो कोई करता ही नहीं हमारे गाँव में कहीं पे भी। तो मुझे वो बस एक्सपीरियंस उनको देना था, करेक्ट। पता चले। कारगिल के बारे में आपके पास कुछ है याद है, कुछ ऐसा कि भाई ये ऐसा था, मैंने ऐसा देखा था, पापा ऐसे? मैं तो उस समय नहीं था, मतलब मैं तो गाँव में था, ओके। 99 में हुआ था, और मैं 4 साल का हूँ, तो मेरे को तो क्या याद होगा। अच्छा बट हाँ, जब ऐसे बड़ा हुआ तो ऐसे लोग बोलते थे कि मतलब मेरे पापा मेरे गाँव से अकेले आदमी थे, अच्छा, जो फौज में थे, ओके, तो वो रेडियो वगैरह पे वो लोग डेली न्यूज़ सुनते थे, अच्छा, हाँ, डेली शाम को ऐसे बताता था कि कितने जवान जो है हमारे शहीद हुए हैं। तो उस टाइम ऐसे घर वाले एकदम डरे रहते थे कहीं नाम ना आ जाए, और ऐसे 10 दिन 12 दिन में एक बार ऐसे फोन पे बात हो पाती थी। हाँ, करेक्ट। तो वो बहुत मतलब घर वालों के लिए हाँ। फीयरफुल था, इंटेंस। तो जैसे फिर कारगिल खत्म हुआ, जीते हुए हम लोग, फिर मेरे पापा गाँव आए तो पूरा गाँव जश्न एकदम मना रहे हैं। इकट्ठा हुआ, हाँ सेलिब्रेशन टाइप था वो एकदम, और इकट्ठा हुआ एकदम कि लोग, मतलब क्या एकदम प्राउड वाली चीज़ है और खुशी वाली चीज़ है बेसिकली। तो वो बहुत अच्छा, मैंने भी एनडीए ट्राई किया था यही सोच के, अच्छा, पर क्या नाम है आपके फादर का? मेरे बाबा का नाम श्यामोहन तिवारी। तो अभी रिटायर्ड है। हाँ अभी रिटायर्ड है। सो एक प्राउड सन का फील तो आता है कि यार मेरे पापा आर्मी में थे, और प्राउड मोमेंट तो डेफिनेटली है। Yes. मतलब मेरे घर में भी, इवन मेरे पापा वगैरह भी ये चीज को बहुत ही मतलब अच्छा मानते हैं। जैसे कारगिल दिवस होता है ना, तो उसको हम लोग अच्छे से ही मतलब वो मनाते हैं कि हाँ भाई कारगिल दिवस मतलब हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट है ये। नॉर्मल इंडियन फैमिली में कारगिल दिवस इज जस्ट अनदर कि हाँ लोग इंस्टा पे पोस्ट डाल दिए या व्हाट्सएप पे फोटो डाल दिए, बट हम उसको रियल में फील करके वो डे सेलिब्रेट करते हैं कि यार इम्पोर्टेंट डे हमारे लाइफ का। सो आप यूपी से, राइट? मैं यूपी से हूँ। तो उस पर भी आपको बहुत जोक्स मारते मैंने देखा उस दिन। लेकिन क्या सिखाया यूपी ने, या कुछ यूपी के बारे में कुछ बताना चाहोगे, कैसे वहाँ के लोग और क्या है? यार मतलब यूपी के लोग अच्छे ही होते हैं जैसे थोड़ा बकचोदी ज्यादा करते हैं, शायद वही है मेरे अंदर से, वही आया है इधर से। हाँ। तो मैं जहाँ से हूँ मिर्जापुर का हूँ, लोगों को पता ही होगा मिर्जापुर, सबको पता है ना। मैंने सोचा था कि मैं मिर्जापुर को मैं फेमस करूंगा, अच्छा, स्टैंड अप कॉमेडी के थ्रू लोगों को बताऊंगा कि देखो ये मिर्जापुर से आते हैं। बट उसके पहले सीरीज आ गई, हाँ, वो ऑलरेडी फेमस हो गई। हाँ, अच्छा है, मतलब बकचोदी होती है इन जनरल, आपको पता होगा यूपी के लोग यहाँ उनका एक्सेंट ऐसा होता है, बोले तो फनी है। और जो ये एरिया है हमारा मिर्जापुर, प्रयागराज, बनारस, ये सब के लोग एकदम केयर फ्री होते हैं, बिंदास जो है मुंह पे ऐसे बोल देते हैं। मतलब मैं सोचता हूँ कि यहाँ के लोग ऐसे नेचुरली बहुत फनी होते हैं। मेरे घर में भी ऐसे, मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, मेरे चाचा है, सब ऐसे फनी है, बस वो स्टेज पे नहीं कर रहे वो चीज, बट हाँ उल्टा जवाब देने वाले होते हैं शायद। उल्टा जवाब देने वाले मुंहफट होते हैं, मुंह पे कुछ भी बोल देते हैं, हाँ, ठीक है। और थोड़ी वो अंदर से गुंडई वाली चीज तो आती है, नेचुरल रहती है। हाँ, यूपी के लोग आपको ऐसे एकदम शान स्वभाव वाले थोड़े कम ही दिखेंगे, होते हैं, बट ऐसे कि हाँ गलत बोल देते तो तुरंत उल्टा जवाब दे दो। करेक्ट। सो वहां से भी बहुत कुछ हम पास आया, सूरत से भी आपने बहुत कुछ लिया, अभी दिल्ली से बहुत कंटेंट आ रहा होगा आपके, ऑफ कोर्स आ रहा होगा, आपको मजा भी आ रही होगी। तो मेरे को आपसे पूछना है कि ऐसा कब होता है लाइफ में कि जब आदमी को मालूम पड़ जाता है कि यार अब जॉब छोड़ेंगे ना तो अब चल जाए? पर्टिकुलर में स्टैंड अप की बात करूँ तो उसमें वही है कि जब तुम एनफ कंटेंट लिख लो एक बार, ठीक है, तुम्हारा प्लान है कि तुम्हारे पास 3-4 वीडियो का कंटेंट है जो तुम डाल दोगे यूट्यूब पे, और उसके बाद और भी है मटेरियल जो तुम लाइव शोज वगैरह में कर लोगे, ठीक है। ये प्लस तुम्हारा एक थोड़ा फाइनेंशियल बैकअप होना चाहिए। फुल टाइम करने में स्टैंड अप वही है कि तुम चालू तो कर दोगे फुल टाइम, बट वही है ना, सबको जल्दी तुरंत हिट मिलेगा नहीं, और फिर अगर तुम्हें पैसे नहीं है तुम्हारे पास तो तुम सोचोगे ना इधर का हूँ ना उधर का हूँ। करेक्ट। तो एटलीस्ट तुम अपने काम में फुल फोकस रहो, क्रिएटिव रहो, उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट तुम्हारा रहना चाहिए।
तो जब तुम्हारे पास एक एनफ सेविंग हो जाए, या तुम्हारे घर से प्रेशर नहीं है, ये भी हो सकता है। कुछ लोग का मतलब ऐसा है कि जैसे वो उनके घर पे वही कमा रहे हैं, ठीक है, तो हाँ, तो फिर वो ऐसे तुरंत इतना जल्दी फॉलो नहीं कर सकते। काफी सारे कॉमिक्स जो एस्टेब्लिश्ड हो गए, 200 सीट भी बेच रहे हैं, फिर भी उन्होंने जॉब नहीं छोड़ा था। जॉब वो तभी छोड़ते जब उनको एक लग जाता है कि हाँ, जॉब से जितना पैसा कमा रहे थे वो या उससे ऊपर हम अब अर्न कर रहे हैं, तभी करना चाहिए। कोई ऐसा बहुत ज्यादा वर्स्ट एक्सपीरियंस आपका शो का जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, आप सोचने पसंद नहीं है, ऐसा अच्छे शोज बुरे शोज होते रहते हैं, ठीक है। अच्छे शोज होते हैं तो उसको खुश होने का टाइम होता है कि चल भाई अच्छा गया आज। बुरे शोज होते हैं तो सोचो क्यों गया बुरा। कभी कभी हमारे हाथ में नहीं रहता। करेक्ट। जो मेरा जोक मैंने सुनाया वो हर जगह चल रहा है, बट एक स्पेसिफिक ऑडियंस में नहीं पसंद आ सकता है वो, या वो एज ग्रुप। जैसे कॉर्पोरेट शोज मोस्टली ऐसे होते हैं। अच्छा, कॉर्पोरेट शोज हमें मिलते हैं, वहाँ के ऑडियंस मोस्टली सब 45 प्लस रहती है। अब उनको मैं अगर लॉन्डो वाला जोक सुना रहा हूँ, स्कूल वाला जोक सुना रहा हूँ, ना तो मजा आएगा। उनको आएगा मजा शादी वादी पे, है ना। शादी हुई नहीं तो मैं कैसे इमेजिन करवाऊँ उनको। बट मेरा एक जो ऐसा शो था जो मेरे को 2-3 हफ्ते तक मेरे दिमाग से निकला ही नहीं, वो स्टार्टिंग फेज में था 2019 में। ये एनजीडी गॉल का स्कूल है, ठीक है। यानी उनको पता चला कि मैं स्टैंड अप करता हूँ। आया एक लड़के फोन कि भैया हमारा वो है स्कूल का कुछ फेस्ट, एनुअल फेस्ट टाइप ही था, आप आगे कर दोगे कॉमेडी। तो मैं और मेरे दोस्त गया था वो मेरे साथ कि चल मैनेजर बन के चल तू मेरा। और एकदम वो लोग अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, उनकी मैम के प्रिंसिपल ऑफिस में उन्होंने बैठाया, सारी चीज अच्छे से। और मैं सोच रहा हूँ यार ये लोग इतना मुझे इज्जत दे रहे हैं, मैं इतना कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे पास स्कूल के जोक्स थे, मैंने वो तो मैंने प्लान किया था करूंगा। एक मेरे पास ऐसे था थोड़ा कि सीरियल वगैरह पे, तो मैंने उस दिन भी शो में जो सुनाया था, ठीक है, उसमें थोड़ी सीरियल की बातें होती है और सुहागरात वगैरह ये। तो मैंने मेरे दोस्त से पूछा कि भाई ये मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसने बोला भाई बच्चे हैं, सब देख रहे हैं, ये सब स्कूल में तो ये सब पढ़ा भी रहे हैं, तो क्या दिक्कत है, कर दे। तो मैं कहा ठीक है देखता हूँ मैं। फिर मैं जैसे ही वहां सेट परफॉर्म करना शुरू किया, पागल हो गई ऑडियंस, क्रेजी हो रही है। स्कूल वाले जोक्स और ये सब जो मैंने नॉर्मल जोक्स कर रहा हूँ, और इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और ये होती है कि लोग बोलते हैं ना लालच बुरी चीज होती है, ठीक है। तो मुझे तुरंत लालच आ गई, मुझे लगा इनको अगर इसमें मजा आ गया तो जब मैं अगला सुनाऊंगा उसमें तो ये पागल ही हो जाएंगे। तो मैंने वो सीरियल सेट चालू किया, और वही उसमें बच्चे हंस रहे हैं बट मेरे चेहरे पे दिख रहा है टीचर्स ऑकवर्ड हो रहे हैं, क्योंकि इंडिविजुअली दोनों को मजा आएगा बट दोनों साथ में ऐसे हंस नहीं सकते ना। टीचर भाई एक वो है तुम्हारी टीचर, उसके सामने तुम ऐसे सुहागरात वगैरह की बात कैसे कर सकते हो। तो मेरे वो सीरियल वाले सेट में था कि वो पूजा रहती है, आकाश रहता है, उनका सुहागरात रहता है, वो दूध लेके आते हैं, ये सब चीज। और जैसे मैंने ऐसा बोला भाई, प्रिंसिपल मैम सामने थी मेरी, उठ के चली गई। अच्छा। और मैं देख रहा हूँ मेरे सामने उठ के जा रही हूँ, उसके पीछे और 3 टीचर्स, मेरी फट गई भाई। बट मैं उस सेट कैसे भी मेरे को खत्म करना है। और तभी एक बच्चा दौड़ के आता है, लाइव शो में स्टेज पे दौड़ के आता है और मुझे कह रहा है कि भैया प्लीज इसको एंड कर दीजिए यहीं पे, ठीक है। मैं कहा क्या हो गया। और बच्चे पीछे चिल्ला रहे, वोटिंग कर रहे हैं, तो मजा क्या आ रहा है, हाँ कुछ बसर हो गई, अच्छा है, ठीक है। मैं ये 30 सेकंड के लिए मैं पीछे गया स्टेज पे, मैं क्या हो गया, कह रहा भैया आप जो कर रहे हो ना मैम को बिल्कुल पसंद नहीं आया, वो पीछे चली गई। अंदर से मैं एकदम कांपने लगा, मेरी हार्ट बीट तेज हो गई। बोला आप जाओ बस थैंक यू बोल दो, खत्म कर दो, वो हो जाएगा। मैं बोला एक एंड में एक छोटा जोक सुना के खत्म कर देता हूँ, ठीक है, कि एंड तो होना चाहिए अच्छा। तो मैं गया एंड वो दूसरा चालू किया और पीछे बच्चे चिल्ला रहे पूजा का क्या हुआ, पूजा का क्या हुआ। और मेरे मुंह से निकल गया कि यहाँ बैठी थी उठ के चली गई। बच्चे यार फट गए भाई, और जोर से चिल्ला रहे, पता नहीं मेरे मुंह से कैसे निकल गया, ये स्पॉन्टेनियस था क्या था भाई, निकल गया, बच्चे खुश। और यही मेरा फिनिशिंग हो गया, बेस्ट फिनिशिंग मोमेंट। तो वो शो मतलब एक्सपीरियंस वाइज खराब था, बट जो देख रहे हैं उनको तो खूब मजा आएगा। भाई वो बाहर हो मैम मिली, बोली अमित एक्चुअली ये सब कंटेंट ठीक है बट बच्चों के सामने हम इसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते, ये वो ऐसा वैसा। भाई तब से मैं वो कर लिया, स्कूल में तो कभी नहीं जाऊंगा मैं इसलिए। हाँ। कौन से एज ग्रुप बैठा था, कौन से स्टैंडर्ड के लोग बैठे थे भाई तुम समझो 6 से लेके 10th क्लास के बच्चे होंगे, 11th मैक्स 11th होगा, 12th तो नहीं था, बोर्ड्स वगैरह चल रही होंगी, जवानी फुट जाती है लोग भी। हाँ भाई ये सब मैं सोच रहा हूँ मैं स्कूल में कैसा था, मैं तो सही बात खुद आराम ही लगता था, तो वैसे ही सब तो उनको तो मजा ही आ रहा होगा। बट वो उनका फिर उन लोगों ने सोचा होगा कि हमें अब किसी कॉमेडियन को तो कभी नहीं बुलाना है। तो वो शो मेरे से 2-3 हफ्ते तक गया। ये जो रोड है ना यही पे है, डीडी गॉन का यहाँ पे। मैं जब भी बाइक से यहाँ जाता था ना ऐसे धक्का लग जाता कि साले यहाँ पे ये हादसा हुआ था मेरे साथ, ये रूट ही मैं त्याग दिया था कुछ महीनों के लिए कि यहाँ से नहीं निकलना है मुझे। अभी ऑफिस कभी उनसे बात हुई मैम से, कभी ऐसा इंटरेक्शन नहीं अब तो भाई अब तो क्या ही है। तब मैंने फ्री में कर लिया था शो, मैं भी वो कर रहा था, तो उन्होंने बोला भैया आ जाओ, मैं कहा चल ऑडियंस मिलेगी। अब तो पैसे लूंगा बहुत सारे।
ये फ्री वाला कंसेप्ट आप कुछ है उस पर आपका बात के फ्री पे काम करना चाहिए? फ्री पे काम तुम्हें तब तक करना चाहिए जब तक तुम्हें लग रहा है कि हाँ मुझे अपने आप को डेवलप करना है, मुझे अपने आप को सुधारना है, सीखना मुझे सीखना है, मुझे अपना क्रिएटिविटी जो है उन लोगों तक पहुंचाना है। ठीक है, मैं भी जब स्टैंड अप चालू किया था मैंने बहुत जगह से फ्री में परफॉर्म किया जस्ट बिकॉज क्योंकि मुझे स्टेज टाइम चाहिए था, इतना मुझे परफॉर्म करने को मिलता नहीं है। बट एक टाइम के बाद जब तुम्हें लग रहा है कि अब तुम्हारा हाँ जो आर्ट है वो एक लेवल पे पहुंच गया है, तब फ्री तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सूरत में मैंने एक शो किया था, वो भी भाई बहुत ही गंदा शो था, वो तो मुझे अब तक याद है, और मुझे पता है वो एक दिन मेरे पास आएंगे। ठीक है, वो शो हुआ मतलब 30 कमर्शियल शो था। 25th एनिवर्सरी। हाँ ठीक है, मैं तो चला गया, मैं बहुत कम ही चार्ज बोला था उनको, बट वो शो एनी हाउ नहीं हो पाया क्योंकि मैं जब परफॉर्म कर रहा था तो ऑडियंस इंटरेस्टेड ही नहीं थी। मुझे पता था कि यार जो ऑडियंस आ रही है ना वहाँ पे उनको थोड़ी पता है ये कॉमेडी शो होने वाला है, हाँ, खाना खाने वो खाना खाने आए, बात करने आए, और मेरे टाइम डिस्टर्बेंस भी हो रही है, बच्चे घूम रहे ये कर रहे हैं। तो फिर मैंने वो मैम को बोला मैम मैं हो नहीं रहा है, मतलब क्या करूँ मैं, मतलब मैं तो कर दूंगा। बोली चल ठीक है बंद कर देते हैं अपन। ठीक है, फिर पेमेंट कब आता है तो उन्होंने बोला कि मैं हाफ पेमेंट करूंगी। मैं फिर बोला कि मैम ये तो कोई बात थोड़ी हुई, मैं तो पूरा परफॉर्म कर लेता, बट ऑडियंस ही वैसी नहीं, तो मुझे थोड़ी बहस करने लगी कि ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता। तो अब ये थोड़ी हुआ है तुम सब्जी लेने जा रहे हो यार, तुम्हें ये सब्जी आधी लेनी है, आधी पसंद नहीं आई थी, तुम उसके आधे पैसे दोगे, हम वैसे थोड़ी है। तो फिर मैंने उनसे बिल्कुल पैसा नहीं लिया। अच्छा और उन्होंने फिर दिया भी नहीं कुछ भी। अच्छा, बाद में कोई कॉल बैक, कोई मैसेज, कुछ नहीं? नहीं, एक वो नीट है। हाँ मतलब थोड़ा मेरे को बुरा लगा था उस टाइम। सही बात है। फिर वो भी मैंने मैनिफेस्ट किया था कि जिस दिन संजीव कुमार भरूंगा ना उस दिन ये लोग यही मैडम आएंगी, मुझे पता है पक्का आएंगी। कि इसने क्या उखाड़ लिया यार, मैंने तो उसको, फिर वो पैसे नहीं होता है गाँव में, हमने उनको बुलाया था स्टार्टिंग में, हमने देखा था इनको, मतलब चेंज हुआ। हाँ, अरे उनका यही मैसेज आया था, उन्होंने मेरे को जीवेशु को शो में देखा था। अच्छा, मैंने संजीव कुमार में उसके लिए किया था, उन्होंने बोला था कि आपने बहुत अच्छा किया, तभी हमने आपको बुक किया। मैंने कहा जब आपको पता है मैं अच्छा हूँ, ठीक है, मैं तो सामने से नहीं आया था ना कि मुझे परफॉर्म करने दो, मजा आया तो पैसे देना, ऐसा तो मैंने नहीं बोला था। तो उन्होंने बुलाया और फिर शो उनके अकॉर्डिंग नहीं हुआ, तो ये तो बात नहीं हुई कि तुम आर्टिस्ट को आधा पैसा दे दो। सही बात है, ये चीज थोड़ी गलत है। करेक्ट। तब से मैं पहले पूरा पैसा लेना शुरू कर दिया, फुल लेना भी चाहिए, हकता है हमारे, हमने सीखा, हमने उसका काम किया उस पर, है ना। ठीक है। अब हम पॉडकास्ट के एंड में जा रहे हैं, उसके पहले मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है हाँ। कि रिजेक्शन को कैसे डील करना चाहिए, और क्या होता है रिजेक्शन, मतलब आपके फील्ड में आपको कभी रिजेक्शन मिला है, कैसे डील कर रहे हो? रिजेक्शन मुझे स्टैंड अप में तो इतना नहीं मिला, मैं कह सकता हूँ। ठीक है, टचवुड सब अच्छा ही चल रहा था शुरू से, और अभी भी ठीक ही चल रहा है। हाँ, जब मैं वो था अपने स्टार्टअप कर रहा था तब बहुत रिजेक्शन, हमको मर्चेंट्स के पास जाना पड़ता था डील्स वील्स के लिए, तो लोग मना करते थे, बहुत बुरा लगता था। मतलब मैं जस्ट कॉलेज से निकला हूँ और मैं वैसा एकदम लौंडा हूँ कि ऐसे मिल जाए तो किसी मोटिवेटेड है, मोटिवेटेड तो है ही, और किसी के सामने इतना मतलब झुक के बात करना वगैरह ये सब स्टार्टअप में आके ही सीखा। और इसके बाद लोग रिजेक्ट भी कर रहे हैं, मना कर रहे हैं लोग, तुम फॉलो अप ले रहे हो, तो बहुत बुरा लगता था। तो फिर मैंने उसी टाइम एक अपने इंस्टाग्राम पे कोट डाला था, इसे अचानक से मेरे दिमाग में है कि आज का रिजेक्शन जो है वो कल के तुम्हारे TEDx टॉक का कंटेंट बनेगा। तो वो बहुत पसंद है, लोग शेयर हुआ है कि नहीं, कि कल को जब तुम बड़ी स्पीच दोगे कहीं, अपनी सक्सेस स्टोरी बताओगे, तो उसमें यही सब चीजें तो चाहिए अपने को, करेक्ट है कि नहीं। ये नहीं होगी तो क्या बताओगे मैं सक्सेसफुली था, मेरे को अच्छा हुआ नहीं। तो ये रिजेक्शन वगैरह जरूरी है, ये तुम्हें सिखाते हैं, ठीक है, कि आगे कैसे बढ़ना है। तो ये मुझे तो अब अच्छा लगता है रिजेक्शन, एक वो होगा चैलेंज जैसा हो गया ना, लाइफ में अगर चैलेंज नहीं है तो मजा नहीं आता। लाओ जितना रिजेक्शन देना है लाओ, मैं उसके ऊपर उठ के बताऊंगा। मैं भी जब सूरज के साथ बैठता हूँ तो हम लोग बहुत कुछ खराब भी होता है कभी कभी, हाँ होता ही, और हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि कोई बोलेगा, तो हम लोग ऐसे यही बात करते हैं यार, अगर सीधी लाइन जाएगी तो अपनी बुक बेस्ट सेलर कैसे हुई? सही बात, कभी बनाएंगे वंस अपॉन अ टाइम, काम भारी, या कुछ भी बनाएंगे। हाँ पिक्चर तो ऐसी ऐसी चाहिए ना, ऐसे क्लाइमेक्स चाहिए, अभी मजा आता है ऑडियंस को। तो हम तो बोले हम तो बुक लिख रहे हैं, और मैं तो एक पब्लिशर को ऐसे मस्ती बोल दिया कि भाई राइट्स कर लेना, आज दे रहा हूँ इतने में, ले ले तो ले ले, बाद में दे दूंगा, बाद में मैं खुद ही पब्लिश करूंगा। ये तुम्हारे काम का कॉन्फिडेंस है ना, हाँ। तुम्हें पता है कि एक दिन तुम्हारा काम चमकेगा, अच्छी चीज है। करेक्ट, ठीक है, हमने बहुत बातें की, लास्ट में बात करते हैं कम्युनिटी की। अभी मेरे को थॉट आया ऐसे आपसे बात करके कि कम्युनिटी, आप आसपास में कम्युनिटी बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है। अपने से लोग जैसे हम काम बारे में करने की कोशिश कर रहे हैं, डांसर्स को हमारे साथ कोशिश करते हैं हम उनके साथ जेल करें, बिकॉज डांसर्स वो वाइब देते हैं टी शर्ट्स का, और वो रैपर्स वो वाइब देते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियंस वो वाइब देते हैं। क्योंकि मैंने देखा नहीं कोई शर्ट फॉर्मल में स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा है, मैंने देखा, मैंने ये देखा ब्लैक प्लेन, नीचे ब्लैक ब्लू डब्ल्यू जीन्स और नीचे ब्लैक या व्हाइट शूज, मतलब ये अटायर है। अगर इसके अलावा कोई आ गया फ्लोरल लोनर में, तो या तो वो बस से भाई आ सकते हैं, या तो कोई ऐसा आ सकता है जिनको हम जानते हैं,
मैं स्टार्टिंग में आया था बोले कौन आ गया, तो वो अटायर हो गया, तो इसलिए इनका जेल करते हैं हम लोग। और हमारी एक ओजी कम्युनिटी है जिसमें हम जो ओरिजिनल्स बोलते हैं, ओरिजिनल्स ऑफ कामबारी, ये वो लोग हैं जिन्होंने रात में हमारे लिए बैनर उठाए हैं, पेंट किया है, स्टॉल सेटअप करवाए हैं, रात रात हमारे लिए बैठे हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, वैसे हम कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं। तो आप भी इसमें बिलीव करो कि आसपास की कम्युनिटी, जैसे आप अभी ब्लॉग बना रहे हो तो शायद एक कम्युनिटी बना रहे हो। नहीं, होना ही चाहिए। कम्युनिटी से आदमी ग्रो होता है कि नहीं? दो तरीके के मतलब आदमी होते हैं, एक तो इंडिविजुअली जो चल रहा है, ठीक और है। एक जो है कि उसके आसपास सेम वाइब, सेम कल्चर, सेम चीज की कम्युनिटी बन रही है। कम्युनिटी तो किसी चीज में जरूरी है, सही बात है। वो आपको ग्रो करने में वो हेल्प करेगा। तो मैंने ये बात क्यों की, क्योंकि इस चीज में लालच था। हम आपको भी हमारे कम्युनिटी में लाना चाहते हैं और आपको भी केवी से बनाना चाहते हैं। मैं तो आ चुका हूँ भाई। थैंक यू सो। एक हेम्पर है कुछ छोटा सा, अच्छा, कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा करण जोहर वाइब ला सके। सो ये कामबारी की तरफ से आपके लिए है। इसमें कुछ चाचा ने लिखा है कुछ अच्छी अच्छी बातें। तुम लोग का काम तो मैंने बहुत सुना है, मतलब क्रिएटिव में बेस्ट हो तुम लोग। आज मैं इसको देख लूंगा और वो भी कर लूंगा फील यस, ऐसे। बाकी सुना तो कामबारी के बारे में काफी। थैंक यू सर, ये आपके लिए है थैंक यू सो मच यार, फ्रॉम कामबारी टीम, थैंक यू। और लास्ट में मैं सभी ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि आज का एपिसोड आप सबने एंड तक देखा, तभी आप ये मेरे को सुन पा रहे हो। अमित भाई हमारे साथ थे, सूरत से है, जो भी दिल्ली रह रहे हैं, और हम लोग बहुत प्राउड से बोल सकते हैं कि हमारे सूरत से एक ऐसे आर्टिस्ट पूरे दुनिया भर में अभी टूर कर रहे हैं। टफ है करके इनका टूर का नाम है। आपको सुन के समझ में आ गया होगा कि एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन, एज अ ह्यूमन, चिल रहना बहुत जरूरी है। कुछ काम करना, नहीं करना, अच्छे से करना, वो सब आपके हाथ में है। और सबसे बात करते रहो, मजे करते रहो, और मेरे को बहुत मजा आया भाई आपसे बात करके। सेम है। और ये हम लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके साथ हमारा रिलेशन बना रहे आज तक, जब तक हम रहे, और आपसे हम चिल करते रहे, बात करते रहे। थैंक यू सो मच आपने हमारे शो को देखने के लिए। ऐसे एपिसोड और ऐसी कुछ टाइप की चीजें आप तक लाते रहेंगे। और ये बोलना मेरा जरूरी है कि कमेंट कर दो, क्योंकि टीम पीछे एडिटिंग टीम बोलते कि भैया बोला करो, तो प्लीज कमेंट कर दो और बता दो कि कैसा हुआ। सब्सक्राइब प्लीज, आपको ठीक लगे तो ही करो, वरना आपकी मर्जी है। लाइक मर्जी है आपकी। बाकी सब आप लोग का प्यार बना रहे, और इस तरीके से हम लोग शोज लाते रहे। कुछ ऐसा चीज है जो आपको सीखने मिला तो अमित भैया को जाके डीएम करो कि ये आपने बहुत अच्छा बोला, तो शायद उनको बहुत मजा आए। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ रहे। कामबारी भाई जबरदस्त काम कर रहे हैं ये लोग, जैसा कि नाम है इनका, और मुझे बहुत मजा आया आज यहाँ पे आके बात करके। तो जो भी है ये वीडियो, जितने लोग भी देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब वगैरह कर लो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो। से मुझे तो आदत हो गई ये सब चीज़ बोलने के मेरे चैनल पे ये चीज़, ठीक है? तो मेरे चैनल से जो यहाँ पे आया है, या इनके चैनल से जो मेरे पे जाएगा, म्यूचुअली हो रहा है, सारा काम ही बन रहा है कि नहीं? यस ऑफ कोर्स। तो प्लीज़ सपोर्ट करो ऐसी चीज़ों को, और ग्रो होने में हेल्प करो सबको। बाकी ऑल द बेस्ट सभी को, एंड ऑल द बेस्ट कामबारी टीम को भी। थैंक यू।